शाहिद खान अफरीदी ने बॉल टेम्परिंग की, शाहिद खान अफरीदी ने मुल्क को बेचा। शाहिद खान अफरीदी जो हैं उन्होंने कुछ नहीं किया मुल्क के लिए। शाहिद खान अफरीदी की एवरेज T20 में 20 से कम है। शाहिद खान अफरीदी ने पाकिस्तान को बड़ा मैच जितवाया नहीं। शाहिद खान अफरीदी जो हैं उन्होंने मसाइल क्रिएट किए पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में। उन्होंने कैप्टनसी सही से नहीं करने दी। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को फलने फूलने नहीं दिया। ये इल्ज़ामात वो हैं जो लगने शुरू हुए हैं शाहिद खान अफरीदी पर जब से उन्होंने इमरान खान साहब के मुखालिफ एक बयान जारी किया। अब ये कहानी सारी शुरू होती है तब से जब उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद दी 23वें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मुंतखब होने पर, और उन्होंने कहा कि उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सलाहियतें हैं उनसे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा और पाकिस्तान जो है वो तरक्की की राह पर गामज़न होगा, और जो मसाइल चल रहे हैं पाकिस्तान में उनका हल जो है वो शायद शहबाज शरीफ साहब के पास मौजूद है। अब जब ये उन्होंने बयान जारी किया अपनी जो है वो समाजी ऐप पर, तो लोगों का बड़ा जो है वो गुस्सा और रंजीदा जो है वो आगे से आया, और लोगों ने जो है बाकायदा तौर पर उनको अटैक करना शुरू कर दिया, मुख्तलिफ़ चीज़ों को अटैक करना शुरू कर दिया शाहिद खान अफरीदी को, और शाहिद खान अफरीदी को बताना शुरू कर दिया कि आपने ये मसाइल क्रिएट किए, ये मसाइल क्रिएट किए, ये मसाइल क्रिएट किए। उसमें हम देखें तो सबसे बढ़कर जो बात बढ़ी वो तब जब एक टीवी टॉक शो में शाहिद खान अफरीदी ने अपने एनालिसिस देते हुए कहा कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने अपने इंतज़ामी मामलात में वो कारकर्दगी नहीं दी जो उनसे एक्सपेक्टेड थी, और वो समझते हैं कि नौजवान जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने उनको वोट दिए इमरान खान साहब को, और इमरान खान साहब ने जो है वो हक़ अदा नहीं किया और वो वाली चीज़ें कर नहीं सके जिनकी उनसे उम्मीदें थी। और उन्होंने कहा कि अल्लाह इज़्ज़त देता है और अल्लाह ही वापस लेता है, और अल्लाह ने उनको इज़्ज़त दी और अल्लाह ने उनसे वापस ले ली। जब उन्होंने ये बयान जो है वो दिया तो उसके बाद तो सोशल मीडिया पर अंबार लग गया उनकी मुखालफत का, और लोगों ने मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है वो बाकायदा तौर पर टैग करके शाहिद खान अफरीदी साहब को और उनको टीज़ करना शुरू कर दिया और उन पे जो है वो क्रिटिसिज्म करना शुरू कर दिया। इसमें सबसे जो बड़ी चीज़ हमने वीडियो देखी काशिफ महमूद साहब की, जो एक्टर भी हैं और एंकर भी हैं, और उन्होंने बाकायदा तौर पर शाहिद अफरीदी जो हैं उनके बाकायदा जो है एनालिसिस को निकाल कर, और उन्होंने कहा कि शाहिद खान अफरीदी जो हैं वो वाहिद क्रिकेटर हैं जो सारा का सारा मलबा इन पर जाता है कि इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट जो है उसको फलने फूलने नहीं दिया। इसकी उन्होंने मिसाल इस तरह से दी कि इंडिया जो है उन्होंने सुनील गावस्कर जो हैं उनको अपना गॉड फादर माना, उन्होंने उनके फुटस्टेप पर चले, तो उन्होंने बड़े बड़े बैट्समैन प्रोड्यूस किए उसके बाद, सचिन तेंदुलकर की शक्ल में, विराट कोहली की शक्ल में, राहुल द्रविड़ और इस तरह से और बहुत से नाम। लेकिन उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान ने अपने बॉलिंग पे फोकस किया और इमरान खान साहब को फॉलो किया, तो उसके बाद वसीम अकरम, वकार यूनुस और अभी तक जो है वो शुएब अख्तर और शाहीन शाह अफरीदी तक जो है वो बॉलिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं, पाकिस्तान अच्छे बॉलर प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि बैटिंग में क्योंकि हमारे पास बड़ा जो है वो रोल मॉडल नहीं था और इस वजह से कोलैप्स का शिकार हुए, हमें बड़ा जो है वो बल्लेबाज को मिला नहीं। इसमें उन्होंने मिसाल दी कि शाहिद खान अफरीदी को हमने जो है वो रोल मॉडल के तौर पर लिया और वो ऐसे ही थे कि चले तो चले, नहीं चले तो नहीं चले, और वो समझते हैं कि क्रिकेट में ऐसा नहीं चलता। उनके ख्याल में ये सबसे बड़ा नुकसान हुआ। शाहिद खान अफरीदी ने कोई बड़ी परफॉर्मेंसेस नहीं दी, और शाहिद खान अफरीदी की जो एवरेज है वो 18 है T20 में बैटिंग एवरेज, और इस तरह से वो कहते हैं कि बड़ी परफॉर्मेंसेस दी नहीं। लेकिन जो है और जो क्रिटिसिज्म हुआ, उन्होंने कहा दूसरे लोगों ने जो सोशल मीडिया सारिफीन है उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा कि शाहिद खान अफरीदी जो हैं वो बाकायदा बॉल टेम्परिंग में पकड़े रहे हैं। उनकी वीडियोस शेयर की गई जहां पे वो बॉल टेम्परिंग करने की कोशिश कर रहे थे, और उन्होंने कहा इन्होंने मुल्क को बेचा और उन्हें इसलिए चोरों को साथ दे रहे हैं क्योंकि वो खुद बजाते खुद एक चोर हैं। तो अब ये सारे जो मसाइल क्रिएट हुए हैं इनका हल किस तरफ है, और क्या ये मसाइल मज़ीद बढ़ते जाएंगे? अभी जो कुछ क्रिकेट के प्लेयर्स हैं जो शाहिद खान अफरीदी के साथ क्रिकेट खेलते रहे हैं, उनमें हमने देखा कि दानिश कनेरिया के साथ भी उनकी एक बहस चल रही है। दानिश कनेरिया जो हैं वो भी बड़े क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, वो भी कहते हैं उनको बार बार कि इन्होंने मुझे ड्रेसिंग रूम में बड़े मसाइल पैदा किए मेरे लिए, और बड़े मसाइल ओवरऑल जो हैं वो जो टीम में उनके लिए बड़े मसाइल हुए, उनकी सिलेक्शन के लिए मसाइल पैदा करते रहे शाहिद खान अफरीदी, और उनके जो हिंदू होने की वजह से बड़े मसाइल। तो दोनों तरफ से जो हैं वो घिर चुके हैं क्रिटिसिज्म में शाहिद खान अफरीदी। वहीं पर कुछ जो क्रिकेटर्स हैं इनके साथी वो इनके हक़ में भी हैं, जैसे कामरान अकमल साहब ने जो है वो काशिफ महमूद साहब को जवाब देते हुए कहा
कि आप जो है वो ज़ाती राय उनकी जो है उसको फ़ौक़ियत दें, हर बंदा जो है वो पर्सनल राय रखता है, पर्सनल फ्रीडम है, तो उनके क्रिकेट को उनके सियासी जो लाइकिंग है उससे जो है कंपेयर ना करें। उनकी बड़ी खिदमत हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। जबकि दूसरी जानिब जो है हमने देखा जो शाहीन शाह अफरीदी हैं, उन्होंने भी कहा कि आप प्राइड हैं, आप फ़ख्र हैं पाकिस्तान का। और अहमद शहजाद जो हैं वो भी उनके हक़ में आए और उन्होंने भी कहा कि शाहिद खान अफरीदी जो हैं उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत कुछ किया है। तो अब ये है कि ये बड़ी मिली जुली जो है वो चीज़ें चल रही हैं। अब एक वज़ाती बयान भी हमने देखा शाहिद खान अफरीदी की जानिब से, जिसमें उन्होंने 3 मिनट और 41 सेकंड की एक वीडियो बनाई। उसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर बताया कि उन्होंने इमरान खान साहब को हमेशा आइडलाइज़ किया है, उनकी क्रिकेट को वो बहुत अच्छे से समझते हैं और उनकी क्रिकेट को वो आइडलाइज़ करते हैं। वो समझते हैं कि आज तक जितनी भी उनको इज़्ज़त मिली है क्रिकेट में, उसमें कहीं ना कहीं इमरान खान साहब का हाथ है और वो क्रिकेट में इमरान खान साहब को अपना गुरु समझते हैं, अपना आइडल समझते हैं। लेकिन वो ये समझते हैं कि क्योंकि वो शहरी हैं पाकिस्तान के और उनको ये हक़ हासिल है कि वो किसी भी हुकूमती पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, और वो समझते हैं कि जमहूरियत में ये हर शख्स को हक़ हासिल है कि वो किसी भी पार्टी को, किसी भी जो है वो लीडर को चूज़ कर सकता है और किसी भी पार्टी और लीडर को जो है वो क्रिटिसाइज़ कर सकता है उनकी हुकूमती पॉलिसियों पर। तो वो समझते हैं कि ये कोई उनका तासुब नहीं है, वो किसी सियासी जो है महाज में और सियासी जंग में हिस्सा नहीं बनना चाहते। और वो समझते हैं कि ये जो पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग है इसको बीच में ना लाया जाए। और वो ये भी समझते हैं कि पर्सनल फ्रीडम है हर शख्स को, हर शख्स जो है वो इस बात का जो है वो हकदार है कि उसको हक़ दिया जाए कि वो जिस मर्ज़ी शख्स को वोट दे, जिस मर्ज़ी शख्स को सपोर्ट करे। और वो ये समझते हैं कि उनकी ये पर्सनल राय है, वो क्रिकेट के लिहाज से तो बहुत अच्छा समझते हैं इमरान खान साहब को और इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। लेकिन उनका ख़्याल ये है कि कहीं ना कहीं मसाइल थे उनकी सियासी टीम में, जो उनकी टीम सिलेक्शन थी वो शायद सही नहीं थी सियासत में, इस वजह से वो कोलैप्स किए। और वो समझते हैं कि इस पे उनका क्रिटिसिज्म जायज़ है। लेकिन वो ये कहते हैं कि ये कोई ज़ातियात का मसला नहीं है, वो ज़ाती तौर पर इमरान खान साहब को अभी भी लाइक करते हैं और उसी तरह से आइडलाइज़ करते हैं जिस तरह से वो अपनी जवानी में करते थे, जिस तरह से वो देख कर उनको क्रिकेट में आए। अब ये सारे जो मसाइल क्रिएट हो रहे हैं, जो सियासी बहस चल रही है, इसका हल क्या निकलेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये है कि शाहिद खान अफरीदी जो है वो सियासत के मैदान में हमने देखा कि हमेशा ही कुछ ना कुछ पॉलिटिकल कश्मीर के मामलात पर भी वो डिस्कशंस करते रहते हैं, सियासी मामलात में जो है वो वैसे भी वो कमेंट्स करते रहते हैं। लेकिन ये शायद उनको जो है वो अब गले पड़ रहा है और अब वो मज़ीद शायद इससे दूर रहने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने पहले देखा कि उनके बारे में ये भी अफवाहें चल रही थी कि शायद वो पीटीआई की तरफ से इलेक्शन भी लड़ेंगे, जहाँ पे इनका हल्का है डॉक्टर का आमिर लियाकत का, वहाँ से वो शायद पीटीआई के लिए जो है वो लड़ें। लेकिन ये जो मौजूदा हालात हैं, जिस तरह की अभी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, मुझे नहीं लगता कि वो अब इलेक्शन लड़ेंगे या वो कभी पीटीआई के हक़ में कोई बयान भी देंगे। जिस कदर जो है वो जो रुसवाई बनाई है और रुसवाई की है पीटीआई के सपोर्टर्स ने शाहिद खान अफरीदी की पर्टिकुलरली। अब इसके साथ इजाज़त हम चाहेंगे और ये ख्वाहिश रखेंगे कि जो पॉलिटिकल और जो क्रिकेट के मामलात हैं उनको अलग-अलग रखा जाए और पीसीबी किसी तरह से इंटरवेन करके इन मामलात को जो है वो सुलझाने की कोशिश करे और जो शाहिद खान अफरीदी जिन्होंने इस कदर मुकाम पैदा किया था उसको किसी तरह से जो है वो बरकरार रखने में जो है वो कामयाब हों और इन मसाइल को जो है वो एक साइड में रखा जाए। इसके साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हामिया नासिर।